सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे। अब देखो यार, आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते कि भाई तू कहाँ चला जाता है हर कुछ दिन बाद। तो मैं आप सबको बता दूँ यार कि मैं होटल में जॉब करता हूँ और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। दिस इज़ वाई अभी मुझे जॉब करना पड़ता है होटल में और आपसे उतने अच्छे खासे सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं इस टाइम पे मुझे, तो मुझे जॉब करनी पड़ रही है। बट जिस दिन मुझे आपसे अच्छे खासे सपोर्ट मिलने लग जाएंगे उस दिन मैं जॉब छोड़ दूंगा एंड आई वाज गोना बी कंटिन्यू माय यूट्यूब करियर। मैं अपने यूट्यूब करियर को ही स्टार्ट करूंगा। सो फॉर दैट अभी उसको साइड रखते हैं। तो आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ इतने दिन बाद वीडियो लेके आने के लिए, बट स्टिल आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी धांसू और मस्त वीडियो होने वाली है, एकदम चटाकेदार सी। तो वीडियो को एंड तक का ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ मेरे भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो, बहुत अमेजिंग वीडियोज़ शो भी हमारे होते हैं, काफ़ी मज़ेदार होते हैं। एंड येस, शो सम सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करो जो कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिन्हें ऐसे स्टोरी सुनना काफ़ी पसंद है। सो येस, उनके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड येस, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है या आप मुझसे बात करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डू, नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो आज की हमारी कहानी होने वाली है आशीष और राहुल की। आगे की इस स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे आशीष और राहुल दोनों एक दूसरे के प्यार के मुकाम को हासिल करते हैं इस समाज और इस सोसाइटी से लड़ते हुए भी। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में। बात करें आशीष की। आशीष एक जिम ट्रेनर है। वो काफ़ी खूबसूरत, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, खूबसूरत दिखने वाला नौजवान नौयुवक, जिसकी उम्र यही कोई 23 से 25 साल की होगी। वो काफ़ी खूबसूरत, गेहुआ रंग उसका सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो एक जिम ट्रेनर है। उसने हाल में ही एक गांव में अपना जिम खोला है। हालांकि उसका जिम अभी उतना चल नहीं रहा, पर उसके जिम में जितने भी लोग हैं, चाहे वो लड़के या लड़कियां, वो सब आशीष को ही ताड़ने आते हैं। आशीष की खूबसूरती पे वो मानो फिदा से रहते हैं। आशीष खुद को बहुत अच्छे से जानता था। उसको ये अच्छे से पता था कि वो एक होमोसेक्सुअल है। वो बचपन से ही अपने आप को पहचानने लगा था। हालांकि उसकी कुछ कमियां रही हैं कि उसने अभी तक प्यार जैसी चीज़ों पे ट्रस्ट करना नहीं सीखा है। हालांकि बचपन में कुछ उसके साथ ऐसा हुआ था जिससे उसने प्यार से पूरा भरोसा अपना उठा लिया था। उसी के दोस्त ने उसके साथ गलत किया था। उसी के साथ कक्षा 8 में पढ़ने वाले नीरज, उसके दोस्त ने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। आशीष उस समय काफ़ी कंफर्टेबल था नीरज के साथ। उसको ऐसा लगता था कि शायद नीरज के भी दिल में आशीष के लिए कुछ है। कुछ दिन तो दोनों आशीष के घर पे मिलके अपनी इच्छाओं की पूर्ति किया करते थे। पर कुछ दिन बाद नीरज आशीष को अपने घर पे बुलाने लगा, जहां दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और अब दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को समझने लगे थे, एक दूसरे को जानने लगे थे, एक दूसरे को टाइम देने लगे थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत तो हो रही थी, पर आशीष नीरज के साथ प्यार में इतना पागल हो चुका था कि नीरज उसका फ़ायदा उठा रहा है ये उसे पता ही नहीं चल रहा था। आशीष को ऐसा लगता था कि शायद वो जो कर रहा है वो सही है और उसने बहुत चुन के इंसान को खोजा है जो उसके साथ हमेशा रहेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। आशीष धीरे धीरे इंटरमीडिएट को आ गया। जब 12th में उसने लास्ट एग्ज़ाम दिया तो उसको पता चला कि नीरज की शादी फिक्स हो गई है और आने वाले 2 महीनों में नीरज की शादी हो जाएगी। इन चीज़ों से काफ़ी गुस्सा हुआ आशीष नीरज के पास जाता है और उसने बोला, मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने मुझे पता नहीं चलने दिया कि तुम्हारी शादी होने वाली है और अब जब मुझे लोगों से पता चल रहा है तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। नीरज, तो तुम्हें क्या लगता है
मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, बच्चे पैदा करूँगा। तुम पागल हो। इस रिश्ते को क्या नाम देंगे हम? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसे तुम हो। हाँ, तुम्हारी ज़रूरत थी, मेरी ज़रूरत थी, हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत पे काम आए, बस ख़त्म। आशीष काफ़ी रोया उस दिन। वो वहाँ से गुस्से में चला आया। उसने पूरी रात खुद को कमरे में बंद रखा और खुद को मारने की भी कोशिश की, पर एट लास्ट उसने अपनी माँ के चेहरे को याद किया कि उसके अलावा कोई नहीं है। तो वो ऐसा करेगा तो शायद उसकी माँ जीते जी मर जाएंगी। तब से उसने ठानी कि अब वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, ना ही कभी प्यार करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आशीष के जिम को खोले यही कोई 7-8 महीने हो चुके होंगे। कुछ दिन बाद वहाँ एक खूबसूरत सा नौजवान, हट्टा कट्टा, भूरी आंखों वाला ऐसा शख्स जिसको कोई देखते ही अपना दिल खो बैठे, राहुल, वो आता है आशीष के जिम में अपना दाखिला लेने। उस दिन राहुल काफ़ी इंतज़ार करता है आशीष का। आशीष उस दिन लेट से जिम आने को था। काफ़ी देर तक राहुल उसका इंतज़ार करता है, फिर उसके बाद घर को चला जाता है, ये सोचकर कि जिम मालिक आज नहीं आया, कल आएगा, फीस दूंगा और जिम ज्वाइन कर लूँगा। अगले दिन राहुल सुबह ही चला आता है। आते ही देखता है कि आशीष अपने काम में बिज़ी है। वो किसी को ट्रेनिंग दे रहा है, उसको बता रहा है ऐसे हाथ ऊपर करो और पैर ऐसे नीचे। उसको लगता है कि शायद वो यहाँ का कोई वर्कर है और उसे मिलनी है मालिक से। वो पास ही खड़े एक शख्स से पूछता है, भाई यहाँ का जो ओनर है वो कहाँ है? मुझे इस जिम में एडमिशन करवाना है। शख्स, सामने वो जो ट्रेनर है वही हमारे जिम के ओनर हैं। अच्छा, वो यार जिम ओनर हो के ऐसे ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को, है मुझे क्या। राहुल ये बोलकर आशीष के पास जाता है। एक्सक्यूज़ मी। आशीष, यस। राहुल, मुझे आपके जिम में अपना दाखिला करवाना था, क्या चार्जेस होते हैं? आशीष कुछ देर तक राहुल को देख के काफ़ी शॉक्ड रहा, जैसे मानो उसके पास कोई शब्द ही ना हो उसकी सुंदरता को व्यक्त करने के लिए। मानो जैसे वो पहली नज़र में राहुल के ऊपर मोहित सा हो गया हो, और राहुल भी उसको काफ़ी गौर से देखे जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि आशीष क्यों उसे इतने ध्यान से देख रहा है। खैर, आशीष, जी हाँ, 899 का हमारा सब्सक्रिप्शन होता है और आप 1 मंथ का, आपको उसमें ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दी जाएंगी, प्लस एक्स्ट्रा आपको टी कॉफ़ी भी सर्व किया जाएगा कुछ देर में। ओके राहुल, हाँ, ओके, मुझे चलेगा। तो कितने से कितना आप खोले रखते हो? मॉर्निंग, वैसे तो पूरा टाइम हमारा रहता है ओपन, बट आप मॉर्निंग और इवनिंग में आओ तो आपको ज़्यादा उसके एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रेनर भी हैं, तो वो आपको उस टाइम पे अच्छे से गाइड करेंगे अगर मैं वहाँ पे नहीं रहता हूँ तो। ओके, तो ठीक है, मैं कल से आता हूँ फिर। राहुल ये बोलकर आशीष को पैसे देता है और कल आने के लिए अपना फॉर्म सबमिट कर देता है। राहुल कल से आना स्टार्ट करता है। अब धीरे धीरे दोनों जिम में एक साथ रहने लगते हैं, काफ़ी समय देने लगते हैं दोनों एक दूसरे को। धीरे धीरे राहुल बार बार आशीष के पास जाता है उससे पूछने के लिए कि ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, और आशीष उसे काफ़ी प्यार से सिखाता है। हालांकि आशीष अपनी उन चीज़ों को, अपनी उन फीलिंग्स को अभी कंफर्म नहीं करना चाहता और ना ही समझना चाहता है, क्योंकि उसने पहले ही धोखा खा रखा है। और राहुल जो धीरे धीरे आशीष की तरफ खिंचता जा रहा है। राहुल को आशीष का साथ अच्छा लगने लगा है। वो थोड़ी थोड़ी देर में आशीष को अपने पास बुलाता रहता है, चाहे किसी एक्सरसाइज के बहाने से बुला ले या उसे कुछ पूछने के बहाने से बुला ले। खैर, राहुल धीरे धीरे अपनी नज़दीकियाँ आशीष से बढ़ाना जा रहा था और आशीष उससे दूर रहना चाह रहा था, क्योंकि उसके मन में पहले से ही राहुल के प्रति कुछ फीलिंग्स थी, पर वो उन फीलिंग्स को अपने पिछले एक्सपीरियंस की वजह से कंफर्म नहीं करना चाह रहा था। वो इस बार फिर किसी इंसान के प्यार में नहीं पड़ना चाह रहा था।
और उसे वो धोखा फिर से नहीं खाना था, इसलिए शायद वो राहुल से दूर रहना चाह रहा था। खैर, समय बीतता गया। धीरे धीरे राहुल और आशीष अब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे थे। बातचीत दोनों में काफ़ी गहरी हो चुकी थी और दोनों ही अब एक दूसरे को समझने से लगे थे। साथ में चाय कॉफ़ी, बाहर अब कुछ खाने जाना हो या दोनों एक दूसरे के साथ ही जिम आना हो, सब कुछ एक साथ करने लगे थे। समय बीतते बीतते कब दोनों के बीच में इतनी गहराई हो चुकी थी, दोनों को ही नहीं पता चला था और अब शायद दोनों ही एक दूसरे की तरफ खींचने से लगे हों। पर आशीष इस चीज़ से खुद को हमेशा से रोकता था और राहुल इन चीज़ को न समझते हुए आशीष के पास हमेशा झुकाव रखता था। खैर, क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है? क्या राहुल और आशीष एक दूसरे को पा सकते हैं? क्या एक दूसरे के प्यार के मुकाम को हासिल कर सकते हैं या नहीं? वो जानेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, अगले पार्ट का वेट करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले पार्ट को देखने के लिए और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं या कोई आपकी स्टोरी हो जो आप हमें भेजना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें या हमारे मेल पे आपकी स्टोरी को सेंड करें। सो हम मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस, लव यू एंड लव यू ऑल।